आज आप लोग का ईआरसी क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोगों को कुछ इंग्लिश बताने जा रहे हैं और इंग्लिश में आप लोगों को टेंस बताने जा रहे हैं, क्योंकि पता है ग्रामर का एक बेहतरीन टॉपिक टेंस होता है। टेंस अगर आप लोगों को जानकारी नहीं रहने पर शुद्ध ना आप लोग लिख पाइएगा और नहीं आप रीडिंग कर पाइएगा। इसलिए सबसे पहले आज आप लोगों को टेंस बताने जा रहे हैं। तो पहले ही जानेंगे कि टेंस का हिंदी क्या होता है। तो काल होता है। टेंस का हिंदी काल होता है। तो सर्वप्रथम आप लोगों से पूछा जाएगा टेंस का डिफिनेशन क्या होता है। सवाल लोग करते हैं कि टेंस का डिफिनेशन क्या होता है। डिफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। डिफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। तो डिफिनेशन हम लिखे हैं द टाइम which is spent on action is called tense। इसका मतलब हुआ कि द टाइम मतलब वह समय जो क्रिया पर और एक्शन स्पेंड मतलब द टाइम विच इज स्पेंट ऑन एक्शन मतलब कोई भी कार्य करने पर जो समय खर्च करते हैं। कोई भी कार्य करने पर एक्शन मतलब कार्य ऑन स्पेंड मतलब कोई भी कार्य करने पर जो समय खर्च करते हैं उसी को हम लोग टेंस कहते हैं। या इसको हिंदी डिफिनेशन हम लोग देखें क्रिया को करने में जो समय लगता है वह टेंस कहलाता है। तो बेटा बहुत सा ऐसे सवाल उठाते हैं कि क्रिया क्या हुआ। तो क्रिया हम लोग सुबह से लेकर शाम तक बहुत सा अपने क्रिया करते हैं। खाना खाने में समय लगता है, खाना क्रिया हुआ, बैठना क्रिया हुआ, सोना क्रिया हुआ, बोलना क्रिया हुआ, पढ़ना क्रिया हुआ, ये सब क्रिया है। जैसे हम लोग खाना भी खा रहे तो उसमें समय व्यतीत कर रहे हैं, समय व्यतीत हो रहा है तो वह क्रिया हुआ, टेंस हुआ। और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो भी क्या हुआ, वहां पर समय व्यतीत हो रहा है तो भी क्या हुआ, क्रिया हुआ। तो बस अगर कोई सिंपल में पूछा जाए कि टेंस क्या है तो यही फिर बताना है कि क्रिया के करने में जो समय लगता है उसी को हम लोग टेंस कहते हैं या उसी को टेंस कहा जाता है। कहेगा क्रिया क्या है तो क्रिया खाना पीना सोना बैठना जागना दौड़ना वही क्रिया हुआ। कोई भी काम कीजिए और उसमें समय व्यतीत हो रहा है तो वही क्या हुआ, क्रिया हुआ। दूसरा डिफिनेशन बताया टेंस शो द टाइम ऑफ एक्शन मतलब टेंस जो है कार्य का समय दिखाता है। टेंस जो है कार्य का समय दिखाता है। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो समय दिखाने का काम करता है कि जो कार्य हो रहा है वो कौन सा समय में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, ये जानना जरूरी है। तो आप लोगों को दो को डिफिनेशन दिए हैं। टेंस क्या है, टेंस का डिफिनेशन दीजिए तो द टाइम विच इज स्पेंट ऑन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। वह समय जो कार्य करने पर खर्च करते हैं उसी को हम लोग टेंस करते हैं। या उसको हिंदी डिफिनेशन क्रिया को करने में जो समय लगता है वह टेंस कहलाता है। दूसरा डिफिनेशन आप लोग को बताए टेंस शो द टाइम ऑफ एक्शन मतलब जो भी कार्य कर रहे हैं वह टेंस बताने का काम करता है कि जो आप काम कर रहे हैं वह किस समय में कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे हैं या फ्यूचर में कर रहे हैं। आप लोग से सवाल पूछा जाएगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस को 3 प्रकार है।
आप लोग को पूछा जाएगा टेंस कितने प्रकार है, तो टेंस 3 प्रकार है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब बहुत सारे प्रेजेंट टेंस से क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो आप लोग का ये बताना चाहते हैं कि प्रेजेंट टेंस जो कार्य हम लोग, कार्य मतलब काम, जो काम में वर्तमान समय में, आपको वर्तमान मतलब क्या होता है सर, तो वर्तमान मतलब अभी जो कार्य है वर्तमान समय में जारी हो, चल रहा हो, कर रहे हैं, उसी को हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दूसरा सवाल उठेगा पास्ट टेंस क्या है सर, तो जो कार्य हम लोग बीते हुए समय में हो चुका है उसी को हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर जो आने वाला समय में हम लोग कार्य करेंगे वह फ्यूचर होता है। प्रेजेंट का मतलब हुआ कि मैं पढ़ रहा हूं, ये प्रेजेंट हुआ। पास्ट का मतलब हुआ मैं पढ़ा था, ये पास्ट में चला गया। फ्यूचर का मतलब हुआ मैं पढ़ूंगा, ये भविष्य का बोध करता है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, फ्यूचर का मतलब हुआ भविष्य काल। तो आप लोग यहाँ टेंस को प्रकार पढ़ लिए। अब ये जानना है कि टेंस तो 3 हुआ और टोटल टेंस को टेंस का भी आगे डिवाइड किया गया है। टेंस का भी प्रकार है, प्रत्येक टेंस का भी प्रकार है। प्रत्येक टेंस का 4 रूप होते हैं। जैसे में देखा जाए तो प्रेजेंट का भी 4 रूप में पढ़ना है। प्रत्येक टेंस का 4 रूप होता है। सवाल आप लोग से यही पूछा जाएगा टेंस कितने हैं? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस का कितने रूप होता है? 4 रूप होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको हम लोग एक और नाम सिंपल प्रेजेंट के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट इसका एक और नाम जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप लोग बता दीजिएगा कि प्रत्येक टेंस का कितने रूप होता है? 4 रूप होता है। जैसे में प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी 4 रूप है, पास्ट का भी 4 रूप होगा, फ्यूचर का भी 4 रूप होगा। जैसा पहला बताए प्रेजेंट इंडेफिनिट का 4 रूप, पहला रूप बताए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीका से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीका से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीका से आप लोग को फ्यूचर पास्ट में भी देखना है 4 प्रकार। इसी तरीका से आप लोग को फ्यूचर में देखना है 4 प्रकार। जैसे मैं बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, उसी तरीका से पास्ट इंडेफिनिट या इसी को हम लोग जानेंगे सिंपल पास्ट। उसी तरीका से इसमें बताए प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इसमें होगा पास्ट इम्परफेक्ट।
इसको एक और नाम से जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। आगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीका से फ्यूचर इंडेफिनिट, या सिंपल, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो आज आप लोग को यहां तक बताएं टेंस क्या होता है, टेंस किसे कहते हैं, टेंस का कितने प्रकार है, प्रत्येक टेंस का कितने रूप होता है। अब हम लोग आगे चलेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट जानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट जानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जानेंगे। उसी तरीका से पास्ट इंडेफिनिट पढ़ना है, पास्ट परफेक्ट पढ़ना है, पास्ट परफेक्ट पढ़ना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ना है। उसी तरीका से फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ना है, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ना है, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ना है। आज यहीं तक, इसके आगे आप लोग को विशेष जानकारी देंगे।